तो गाइस चलिए जो है आज जो है हम लोग क्या करते हैं। कल मैंने जो आपको बताया दिया था वो क्या था। तो कल क्या बता दिया था आपको। तो कल मैंने क्या क्या थॉम्सन मॉडल बता दिया था, ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल बता दिया, बोर्ड्स मॉडल बता दिया। अब आगे बोर्ड्स पे जो है कुछ प्रूफ था। एक प्रूफ तो कल तक क्या था कि न्यूक्लियस की साइज क्या होगी, मतलब रेडियस, साइज का मतलब रेडियस ही होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है इट मीन्स वहां प्रोबेबल एक क्या है, एरिया बताया गया कि जो है इलेक्ट्रॉन इस एरिया में रहते हैं। तो इसका मतलब होगा वो वॉल्यूम क्या होगा, उसके न्यूक्लियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था हमारा, तो उसने में वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो होगा आर की वैल्यू निकल गया। तो हमें क्या करना है, इस न्यूक्लियस की क्या करनी है, रेडियस निकालनी है, मतलब आर की वैल्यू, ठीक है। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन इसके इसका मतलब इसका हमको क्या करना है, रेडियस निकाल लेना है। तो यहाँ से इसके लिया तो बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, क्या बोर्स थ्योरी जो है, बोर्स की थ्योरी किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकालना, ठीक है। तो हम लोग एक तो ये पढ़ लिए कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो एम बी आर इक्वल टू एन एच अपान कितना का 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इट मीन्स होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन जो है जिस सेल में हमारा क्या करता है, रिवॉल्व करता है या क्या होगा ऑक्सीलेशन करता है या क्या कर सकते हैं कि उसमें मोशन करता है अराउंड द न्यूक्लियस, उस जिस सेल में करता है उसकी सेल का जो एमबीआर है मोमेंटम होगा ये, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसका मतलब रेडिएशन नहीं करेगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। और अब देखिए, अब इसमें मैं जो हाइड्रोजन के लिए बताना तो उसमें यही बताना है कि अगर ये क्या करेगा, कंटिन्यूअस मूव करेगा तो इसका मतलब है ये गिरना नहीं चाहिए, तो गिरेगा नहीं। तो उन्होंने यही बताया क्या, बोर्ड्स ने, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके में सेंटीमीटर फोर्स लगता है और वो इक्वल किसके होता है, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से हम लोग जाते हैं Q1 Q2। Q1 को अगर हम ये मान लें तो ZT हो जाएगा, और Q2 को मान ले कितना, तो Q2 को मान ले कितना E हो जाएगा, ये यहाँ से अपान R का मतलब रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, यही ना। देखिए ये पहला कंडीशन ये था कि जिस सेल में घूमता है मतलब ये इसका मोमेंटम हो गया, और इसका मतलब है इसको मोमेंटम क्या कहो, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं एमबीआर है ना। तो ये NH/2 पाई का मल्टीपल होता है। और अगर हम लोग रेडिएशन करता तो ये भी जानते हैं इज इक्वल टू E2 माइनस E1 के इक्वल रेडिएशन करता है। E की वैल्यू hd होता है, इक्वल टू E2 माइनस E1 भी होता है। और न्यू की वैल्यू निकालनी है तो E2 माइनस कितना होगा, E1 अपान कितना हो जाता है h ना, ये भी हम लोग जानते हैं। और न्यू की अगर वैल्यू को रखना है, न्यू इक्वल कितना हो जाएगा, तो c बाई लेमडा भी होता है E2 माइनस E1 अपान कितना हो जाएगा, तो ये h होगा। तो ये बहुत से तरीके हैं, इसका मतलब अगर 1/लैम्डा बात करें तो E2 माइनस E1 अपान कितना होगा h, और यहाँ c क्या होगा, नीचे आ गया HC हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेव नंबर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये भी एक तरह से एक फार्मूला है, इतना हम लोग HC लिख सकते हैं, ठीक है। इसको वेव नंबर के टर्म में लिख सकते हैं। 1/लैम्डा क्या होता है, वेव नंबर। तो ये फार्मूला ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पे जो हम लोग का है इसका मतलब होगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है, जिस सेल में करेगा उसकी एनर्जी हो जाएगी, मतलब एमबीआर पर ये NH टाइप का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा तब तक जब तक कि अपना सेल क्या करेगा, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं चला जाए, या तो एक असर जब तक कि वो अपना सेल छोड़कर किसी और सेल में न चला जाए, और जाता तो इसके बराबर एनर्जी रेडिएट करता, ये लिखा हुआ, ठीक है। तो हमें ये क्या हो गया, तो ये कंडीशन भी होगी, अगर इलेक्ट्रॉन उस सेल में, जिस सेल में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज ZD मान लिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन उसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो तो बाउंड मतलब बंधा रहता है और एक दूसरे के पास नहीं जाता। एक तरह से जो डिस्टेंस होती है कंटिन्यू रहती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो डिस्टेंस फिक्स रहेगा, ठीक है। और एक फोर्स और था, जब ये
फोर्स फिक्स रहेगा तो इसका मतलब रिवॉल्व भी करने को चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ हम लोग जानते हैं क्या रिवॉल्व करता है, तो इसलिए उसके लिए एक सेंटीपिटल फोर्स, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है किसके इक्वल होता है, सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी करता है और साथ साथ अट्रैक्शन फोर्स भी लगा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, न तो दूर जा सकता है न तो पास जाता है, जिस सेल में होगा उसी सेल में क्या करता है कंटिन्यूअसली घूमता रहता है, मतलब रिवॉल्व करता है। तो ये हो गया। यहां से देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 8 से 8 कैंसिल कर दे और यहां से कितना एक वैल्यू आ जाएगा, हमें निकालना देखिए r, तो ये r अगर वैल्यू निकालते हैं mv² ही ले, mv² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होगा ZE² अपान कितना होगा r हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। ओके गाइस, कितना हो गया फर्स्ट इक्वेशन कि mv² इक्वल टू 1/4 ZE² अपान, ये हमारी एक वैल्यू हो गई किसकी, तो ये हो गया mv² r की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कैसे, तो हम लोग जानते हैं सेंटीपिटल फोर्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, तो सेंटीपिटल फोर्स हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है, यही ना। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होता है सेंटीपिटल। अब क्या करना, देखिए इसका यूज कर लेना हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे कितना, अब वही चीज लेते हैं mvr इज इक्वल कितना होगा nh अपान कितना होगा 2 पाई। ठीक है, अब हमें देखिए रेडियस निकालना है, यहाँ से रेडियस निकाल, अब दो तरीका कैसे भी करके निकाल ले। अगर रेडियस निकालना है एक तो हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख दें, या तो इसको यहाँ कर दे इसको यहाँ कर, देखिए कोई भी तरीके से निकाल के हमें वैल्यू लानी है, इसको यहाँ कर देंगे फिर वैल्यू रख दें, तो या तो b की वैल्यू यहाँ रख दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से डिवाइड कर दें, अच्छा रुकिए एक मिनट, इसको ऐसे रहने देते हैं यहाँ। अब क्या कर लेते हैं, r को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक ना, या तो इसको रहने दे यहाँ से, तब mb की वैल्यू यहाँ पे निकाल ले, कुछ भी मेथड लगाना करना है। इसका मतलब पहले हम लिखे mv² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे 2ZE² अपान कितना होगा r हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू यहाँ से रखे किसकी, m की और b की, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, वहां पे क्या करना पड़ेगा, हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करके क्या करते हैं डिवाइड कर देंगे। थोड़ी जगह का पढ़िए गाइस, थोड़ा सा देखिए आप ध्यान से, इसको मैं इरेज करता हूँ, इसी पे जगह बना लेता हूँ। तो देखिए ये इक्वेशन हमारा है, इसको स्क्वायर कर दे आप, m²v² r² इक्वल टू n² अपान 4 पाई स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसको छोड़कर इसको मान लीजिए आप लोग सेकंड इक्वेशन। अब क्या करिए कि सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट से डिवाइड कर दिए, तो आएगा m² v² r² अपान, इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा mv² इज इक्वल टू, ये वाला लिखेंगे अब n² अपान कितना होगा 4 पाई स्क्वायर, और इधर वाले से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं ZE² अपान कितना होगा, ये r हो जाएगा। तो देखिए ये इससे कट गया, एक m बचेगा, तो m और r² बचा, तो यहाँ क्या बचेगा देखिए n²h², ये हो गया अपान 4 पाई स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई साइन लगाइए, नीचे वाला सब ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ऊपर चला जाएगा और ZE² नीचे रह जाएगा। अब क्या करते हैं, यानी 4 पाई से पाई और 1 स्क्वायर वाला काट दीजिए, बचा कितना, इस r से ये स्क्वायर काट दे, तो r की वैल्यू यहीं से देखिए आ जाएगी, तो हम r की वैल्यू यहीं लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि इसकी जगह थोड़ा सा यहाँ पे कितना होगा, r इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा कितना, तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा दिखेगा नहीं, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद हमारा हो जाएगा r इक्वल टू हो जाएगा कितना बचा, n², कितना होगा n²h², ये हो गया n²h², और वहां से बच गया ऊपर एप्सिलॉन नॉट है देखिए, है ना, और नीचे हमारा हो जाएगा पाई mZE², क्या बचेगा, पाई mZE², ये हमारी वैल्यू बच जाएगी जो कि r की वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करना है, r की वैल्यू समझिए आ गया, यही r की वैल्यू होती है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से वेलोसिटी निकाल देना है, चाहे देखिए वेलोसिटी
यहाँ से चाहे इसमें रख के निकाल लीजिए चाहे इसमें रख के निकाल दें। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो यहाँ पर भी आर की वैल्यू यहाँ रख के हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो अगर हमको वेलोसिटी निकालनी है तो हम लिखेंगे कितना, v इज इक्वल टू एन एच अपान 2 पाई, और उसके बाद यम आर की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे कितना होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई एम जेड स्क्वायर। ये देखिए इतना लंबा जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जगह की दिक्कत है, अब इसको इरेज करें या तो फिर, ठीक है, देख लेते हैं क्या है।